हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, आज हम बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 करेंगे। ऑलरेडी फर्स्ट टू 5 किए और देखो फर्स्ट टू 5 में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैं जर्नल एंट्री लिखता था, पर इस वाले सम में जर्नल एंट्री लिखेगी नहीं, क्योंकि अगर फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन आपने अच्छे से किए रहेंगे तो ये 6 वाला क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली अच्छे से आपको आ जाएगा। क्लियर है, कोई भी डरने की बात नहीं है। क्लियर है, जैसा हम फॉर्मेट बनाते हैं सेम टू सेम आपको वैसा ही फॉर्मेट बनाना। जैसे अगर यहाँ पर सब कुछ दिया, अपन इस सम की खास बात यही, देखो हमने लास्ट ईयर फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से बनाया था। सबसे पहले क्या था, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर ये फॉर्मेट काम आने वाला नहीं है सर। क्योंकि यहाँ पर देखो सबसे पहले कौन सा है, देखो यहाँ पर ऑन 15 जनवरी 2013 जमशेद एंड को मुंबई सेंड टू, क्या लिखा है, मुखर्जी एंड को कोलकाता। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, जमशेद एंड को कहाँ पर है बेटा, मुंबई। ये क्या कर रहा है, गुड्स किसको दे रहा है बेटा, सेंड, मतलब ये गुड्स किसको दे रहा है बेटा, मुखर्जी को दे रहा है। तो जमशेद एंड को अपने लिए क्या हो गया बेटा, कंसाइनर हो गया, और ये अपने लिए क्या हो गया बेटा, कंसाइनी हो गया। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। ये अपने लिए क्या हो गया, जो सामान देता है वो क्या होता है, कंसाइनर होता है, और जो सामान रिसीव करता है वो क्या होता है, कंसाइनी होता है। तो यहाँ पर जमशेद एंड को क्या हुआ, कंसाइनर हुआ, मुखर्जी एंड को क्या हुआ, कंसाइनी हो गया। 40 बाइसिकल एट इनवॉइस प्राइस कितना है बेटा, 100 पर बाइसिकल दिया गया है। सर 400 बाइसिकल दे रहा है, कौन दे रहा है बेटा, जमशेद, किसको दे रहा है, मुखर्जी को। तो एक बाइसिकल का प्राइस 100, मतलब टोटल कितना होता है, 40,000 होता है। सोल्ड ऑन अ कमीशन बेसिस। सर ये एक बच्चा पूछा सर कौन कौन से अकाउंट बनाना। देखो यहाँ पर अगर क्लियरली दिया गया, सबसे पहले तो आपको कंसाइनर की बुक में सबसे पहले आता है बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट, उसके बाद यहाँ पर आता है बेटा मुखर्जी, मतलब ये कौन है, कंसाइनी अकाउंट, और यहाँ पर बेटा आता है गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट आता है। क्लियर, ये अपने नॉर्मली हम 3 अकाउंट बनाते। और देखो कंसाइनी की बुक में बेटा अगर जाहिर सी बात है कमीशन अकाउंट, और यहाँ पर क्या रहेगा, कंसाइनर अकाउंट। कंसाइनर कौन है, जमशेद एंड को, बस इतने ही अकाउंट बनाने। अगर डील क्रिएशन रहेगा तो डील क्रिएशन, पर लास्ट टाइम आपने तो सर प्रॉफिट एंड लॉस भी अकाउंट बनाया, पर तभी क्या था, कंसाइनी क्या कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 5 में कंसाइनी उस खर्चे को क्या कर रहा था, बेयर कर रहा था। मतलब कंसाइनी क्या बोल रहा था, जो भी खर्चा होगा वो मैं पे करूंगा, मैं बेयर करूंगा। तो उसके लिए अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते। उसके लिए याद है ना, एक एंट्री होता है बेटा, डील क्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, कैश और बैंक अकाउंट होता है। तो वो अलग से एक एंट्री आ गया, तो उसके लिए हमने वो अकाउंट बनाया, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। मतलब देखो सोल्ड ऑन कमीशन बेसिस, और देखो फ्रेट एंड इंश्योरेंस वेयर क्या दिया गया है, 600 रुपीज़ दिया गया है, मतलब कमीशन बेसिस पे दे रहे। मतलब इसने जब 400 बाइसिकल 100 रुपये में दी, तभी उसका 600 रुपये क्या हो गया, खर्चा हो गया। क्लियर, अकाउंट ऑन अ सेल वेयर रिसीव फ्रॉम द कंसाइनर एज फॉलो। सबसे पहले देखो 15 मार्च को हमने कभी गुड्स दिया था बेटा, उसको 15 जनवरी को, अभी 15 मार्च को 100 बाइसिकल सेल कर रहा है, कितने में कह रहा है, 145 में दे रहा है, और उस पर कितना कमीशन दे रहा है बेटा, 5% कमीशन, और क्या दे रहा है बेटा, 375 उसका क्या हो रहा है, एक्सपेंस क्या हो रहा है, किसका हो रहा है, कंसाइनी का हो रहा है। कंसाइनी कौन है बेटा, अपने पास मुखर्जी एंड को का एक्सपेंस हो रहा है। सेम एज 10 मार्च को वापिस से क्या कर रहा है बेटा, 150 बाइसिकल सेल कर रहा है, कितने में कर रहा है, 140, और 5% कमीशन, और एक्सपेंस कितना हो गया, 290 रुपीज़ हो गया। सर हर बार सब में 2 ही चीज़ दिया होता है, मतलब एक ही एंट्री दिया होता है, इस बार 2 है, और हर बार क्या होता है, सारी चीज़ें सोल्व कर देता है। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। 400 बाइसिकल क्या किया था, दिया था हमने, देखो यहाँ पर कहाँ गया, 400 बाइसिकल दिया था, पहले 100 सेल करा है, बाद में 150। सर 400 में से पहले उसने कितना सेल किया, 100 सेल किया, बाद में उसने कितना किया, 150। तो अभी फिलहाल कितने पास है, 150 की अपने पास क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्या है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, अलग से मैंने क्या बनाया था आपके लिए, फॉर्मेट आपको बताया था। देखो क्लोजिंग स्टॉक आया तो अभी एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। सर कौन सा वाला फॉर्मूला याद रखना है, देखो आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखा रहेगा तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो ये कहाँ गया, ये वाला फॉर्मूला क्या है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड मल्टीप्लाई बाय क्या है, क्वांटिटी इन स्टॉक अपॉन क्वांटिटी इन क्या है बेटा, सेंड। मतलब क्वांटिटी कितना स्टॉक में, क्वांटिटी कितना क्या किया, सेंड किया। मतलब देखो ये देखो, अब एक सिंपल सा फॉर्मूला की बात करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो उसने सबसे पहले कितनी बाइसिकल सेल किया था, 400 बाइसिकल, और हर एक बाइसिकल की प्राइस क्या है, 100 रुपीज़। तो टोटल कितनी होती है बेटा, 40,000 होती है। प्लस याद है बेटा 600 रुपया उसने खर्चा किया था, तो टोटल उसका खर्चा कितना हो गया, 40,600 रुपया। सर वो भी पैसा उसमें इंक्लूड होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड कितना है बेटा, 40,000
600 मल्टीप्लाई बाय, देखो क्वांटिटी इन स्टॉक, अभी कितना क्वांटिटी अपने पास स्टॉक में पड़ा है 150, और कितना क्वांटिटी हमने दिया था यहाँ पर दिया 40 क्वांटिटी दिया था। इसको क्या करो 20 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 वापिस से 0, ये पॉइंट में आंसर आएगा। तो आप लोग इसको हम क्या करेंगे बाद में इसका क्या करेंगे कर लेंगे, मतलब इसको अगर हम वापिस अगर करने जाए तो 0 0 तो कैंसिल कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा 406 मल्टीप्लाई बाय 150 अपॉन में क्या आ जाएगा 4 आपको आ जाएगा। अगर अब मैं अभी आपको करके बता दूँ इसका आंसर, तो 406 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बेटा 4, तो आपको करीब आंसर आ जाएगा बेटा इसका 15,225 इसका क्या आ जाएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्लियर है, कितना आ गया सर 15,225। देखो एकदम सिंपल है, फॉर्मूला खाली याद देना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इन स्टॉक अपॉन में क्या रहेगा क्वांटिटी सेंड, मतलब कितना क्वांटिटी हमने क्या किया सेंड किया। क्लियर है, ये हम बाद में इसका अलग से आपको क्या बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये एंट्री आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्लियर है, जब इस सम के आते द फ्रॉम द अबव प्रीपेयर कौन सा अकाउंट बनाना है बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जमशेद एंड को, एंड क्या लिखा है क्लोजिंग, अभी अपना बुक कभी क्लोज हो रहा है बेटा एंड क्लोज 31 मार्च को नहीं हो रहा है, 30 अप्रैल 2013 को बुक्स क्या हो रहा है बेटा खत्म हो रहा है। मतलब देखो जो भी ट्रांजेक्शन है 2013 के अंदर कीप इन द क्या लिखा है माइंड नो सेल्स वेयर क्या लिखा है मेड आफ्टरवर्ड ऑल्सो शो द अकाउंट इन द बुक्स ऑफ क्या लिखा है मुखर्जी को, मतलब मुखर्जी को की बुक में भी क्या करना है अकाउंट बनाना है। क्लियर है, आई होप आप समझ गए रहोगे। तो यहाँ पर देखो मैंने सारे अकाउंट्स तो बना दिए हैं, पर ये अकाउंट्स काम आने वाले नहीं है क्योंकि इसके आगे मेरे को एक और क्या बनाना पड़ेगा डेट का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो चलो मैं फटाफट डेट का कॉलम बना लेता हूँ, आप लोग भी फॉर्मेट बना के रेडी रखो। तो जैसा कि आप देखोगे मैंने सारी चीज़ का क्या बना दिया यहाँ पर डेट कॉलम, मतलब करना कुछ नहीं, एक आगे एक और एक्स्ट्रा कॉलम मैंने यहाँ पर कौन सा इंट्रोड्यूस कर दिया, डेट का कॉलम मैंने यहाँ पर क्या कर दिया इंट्रोड्यूस कर दिया। सबसे पहले देखो कभी गुड्स सेल कर रहे हैं बेटा 15 जनवरी 2013 को, कौन है बेटा जमशेद एंड को, किसको गुड्स दे रहा है बेटा मुखर्जी एंड को क्या दे रहा है गुड्स दे रहा है। कितना बाइसिकल दे रहा है 400 बाइसिकल, और हर एक बाइसिकल का प्राइस कितना है 100 है। क्लियर है, तो करना कुछ नहीं बेटा मल्टीप्लाई करोगे, आप सभी को पता ही है सर 400 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। क्लियर है, तो ये 4 का 4 ऐसे आ गया और नीचे क्या आ गया 4 0 आ गया, तो कितना आ गया सर 40,000 का बाइसिकल दे रहा है। तो उसका एंट्री क्या होता है सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, उसके बाद जो भी एक्सपेंस उसका 600 रुपया हुआ उसका नाम क्या रहेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट रहेगा। तो सबसे पहले कंसाइनमेंट कहाँ पर है डेबिट, तो डेबिट में नाम किसका आता है क्रेडिट का आता है, जैसे गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, और कैश और बैंक का क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ पर है बेटा, फर्स्ट हमने इन द बुक्स ऑफ जमशेद इनको कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ पर है डेबिट, तो उसकी डेबिट सबसे पहले डेट क्या रहेगा बेटा 2013, यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 जनवरी आ जाएगा। क्लियर है 15 जनवरी। सबसे पहले नाम किसका रहेगा टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंड ऑन किसका नाम आ जाएगा कंसाइनमेंट का क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा बेटा अकाउंट कितना आ जाएगा 40,000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है, उसके बाद और एक्सपेंस का पैसा पे करे, वो भी कभी पे कर रहे बेटा 15 जनवरी को ही पे कर रहे, तो नाम किसका रहेगा टू कैश और बैंक अकाउंट का क्या रहेगा नाम रहेगा। क्लियर है, डन। और ये किस चीज़ का एक्सपेंस है बेटा फ्राइट का एक्सपेंस है, देखो यहाँ पर क्लियरली दिया गया है फ्राइट एंड इंश्योरेंस कितना पे कर रहे हैं हम 600 रुपया पे कर रहे हो। तो आपकी मर्जी आप चाहते हो तो यहाँ पर लिख देना बेटा किसका नाम आ जाएगा फ्राइट एंड इंश्योरेंस, फ्राइट एंड किसका आ जाएगा इंश्योरेंस। सर कैश और बैंक अकाउंट बनाना नहीं है बेटा, कैश और बैंक अकाउंट बनाना नहीं है, तो ये हो गया बेटा यहाँ पर। अभी देखो पहला एंट्री क्या था कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू किसका नाम था बेटा गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर बना दिया है गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट आपको लिखना है। क्लियर है, तो यहाँ पर सेम 2000 क्या आ जाएगा 13, कौन सा डेट है बेटा 15 जनवरी, नाम किसका रहेगा बेटा बाय यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा। क्लियर है, डन। कंसाइनमेंट अकाउंट का नाम आ जाएगा कितना आ जाएगा सर 40,000 रुपीज़ आ जाएगा। सर इसका ही दो इफेक्ट रहेगा, इसका क्यों नहीं रहेगा, अरे कैश और बैंक अकाउंट बनाना नहीं हमें, ये तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बना, इसके लिए उसका नाम आएगा नहीं, मतलब उसका ही नाम आएगा, कैश और बैंक अकाउंट बनाना नहीं है इसके लिए। ठीक है, डन।
पहला वाली चीज़ यहाँ पर क्या होती है, ख़त्म होती है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ से एंट्री क्या होती है, अपनी चालू होती है, और बहुत ही सिंपल है, कुछ डरने की बात नहीं है। सबसे पहले क्या दिया है बेटा, ये कंसाइनमेंट रिसीव कमीशन अभी 15 मार्च को 100 बाइसिकल सेल कर रहा है, कितने में कर रहा है बेटा, 145। तो देखो 100 मल्टीप्लाई बाय 145 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 145 और कितना आ जाएगा 20, मतलब 14,500 में क्या कर रहा है, 100 बाइसिकल सेल कर रहा है। क्लियर। अगर कोई भी बाइसिकल सेल करता है तो उसका एंट्री बेटा कंसाइनर की बुक में, कंसाइनर की बुक में क्या होता है, कंसाइनी। कंसाइनी कौन है बेटा, यहाँ पर मुखर्जी। तो सबसे पहले किसका नाम आ जाएगा बेटा, मुखर्जी एंड को अकाउंट क्या होता है, डेबिट। मुखर्जी एंड को अकाउंट डेबिट टू किसका नाम होता है बेटा, कंसाइनमेंट का क्या होता है, नाम होता है। क्लियर है। यहाँ पर किसका नाम होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट का क्या होता है, नाम होता है। सेम एज अ कंसाइनी की बुक में, कंसाइनी की बुक में किसका नाम होता है बेटा, इसने सेल किया तो इसके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो एंट्री क्या होता है, कैश और बैंक अकाउंट क्या होता है, डेबिट टू सामने वाली पार्टी। सामने वाली पार्टी कौन है बेटा, कंसाइनर। कंसाइनर कौन है बेटा, यहाँ पर जमशेद एंड को का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, अमाउंट 14,500 रुपीज़, दोनों साइड क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है, डन। सर उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वो जो एक्सपेंस पे कर रहा है, क्या पे कर रहा है बेटा, एक्सपेंस पे कर रहा है। सर उसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा, जैसे उसने कितना एक्सपेंस पे किया, सर कमीशन बाद में आता है, पहले एक्सपेंस कितना किया, 290 रुपीज़ पे किया। अरे पे किया तो इसके पास से क्या हो गया रहेगा, पैसा गया रहेगा। टू कैश और बैंक अकाउंट क्या होगा, इसके पास से गया रहेगा। क्लियर है। कितना पैसा गया रहेगा, 290 रुपया गया रहेगा। और ये पैसा किसके पास से वसूल करने वाला है बेटा, जमशेद एंड को की बुक में परचेस करने वाला। कितना आएगा, 290। सेम एज इसके पास जो भी खर्चा आएगा, खर्चा मतलब किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, डेबिट। आप सभी को पता रहेगा कि नहीं पता रहेगा, एंट्री अभी तो याद हो जाना चाहिए। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 290 और 2 किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनी। कंसाइनी कौन है बेटा, मुखर जी अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, 290 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद सर कमीशन, कमीशन कितना दे रहे बेटा, 5% दे रहे। तो एक काम करो ना, ये आ गया बेटा 14,500 का 5% निकालना है आपको, तो 5%। क्लियर है। तो आपको कितना आया, 725 रुपया आया। क्लियर है। तो कमीशन का पैसा पे कर रहे बेटा। तो एंट्री क्या होता है इसकी बुक में, तो नाम किसका आ जाएगा, कमीशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। किसका नाम आ जाएगा, कमीशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। कितना डेबिट होगा सर, 725 रुपया। तो किसका नाम रहेगा बेटा, सामने वाली पार्टी। सामने वाली पार्टी कौन है बेटा, यहाँ पर जमशेद एंड को के पास से आ जाएगा। क्लियर। कितना आ जाएगा, 725 रुपया आ जाएगा। और इसके पास सेम है, एंट्री सेम ही रहेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। डेबिट कितने से होगा, 725 रुपये से होगा। टू सामने बेटा किसका नाम आ जाएगा, मुखर्जी एंड को का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, 725 रुपये से आपको आ जाएगा। क्लियर है। ऊपर वाली एंट्री सब कुछ एंट्री क्या है, सेम ही है। क्लियर है सर। रिमिटेंस क्या है उसका सब बाद में करेंगे। क्लियर है। अभी फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं है उसका। सबसे पहले एंट्री देखो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा बेटा, सब और सभी में डेट क्या है बेटा, कभी डेट कर रहा है बेटा 15 मार्च को, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 मार्च आ जाएगा। सबसे पहला देखो क्या दे रहा है, पहले काम करते कंसाइनर की बुक में देखते, मुखर्जी एंड को अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ गया, कंसाइनमेंट। तो मुखर्जी एंड को कहाँ पर था, डेबिट। तो मुखर्जी एंड को की कहाँ लिखना है बेटा, डेबिट साइड। सबसे पहले देखो ये मुखर्जी एंड को अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो उसकी क्या आ जाएगा, डेबिट साइड। सबसे पहले डेट क्या रहेगा बेटा, 2013 और क्या है बेटा 15 मार्च है ना, 15 मार्च है क्या, एक बार चला देख लेते। 15 मार्च ही है, यस 15 मार्च। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, 15 मार्च का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है। किसका नाम आ जाएगा, टू कंसाइनमेंट अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है। क्यों, उसने क्या किया है, बाइसिकल सेल किया। कितना बाइसिकल सेल किया, 100 बाइसिकल और मल्टीप्लाई बाय रुपीज़ कितने में सेल किया बेटा, उसने 140 रुपीज़ में क्या किया है, सेल किया है। क्लियर है। अगर ये सब नहीं लिखना रहेगा तो चुपचाप यहाँ पर क्या लिख देना, ये किसका एंट्री बेटा, सेल्स का एंट्री। कितना आ जाएगा, 14,500 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है, डन। कि देखो ना, अरे यहाँ पर 100 बाइसिकल 145 में दे सेल कर रहे हैं, तो 14,500। अभी कंसाइनमेंट कहाँ पर है, क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड किसका नाम आ जाएगा, मुखर्जी का नाम आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर सेम एज 2000
2013। डेट क्या रहेगा बेटा यहाँ पर 15 मार्च। किसका नाम आ जाएगा, बाय किसका नाम आ जाएगा, इसका, इसमें इसका नाम तो मुखर्जी एंड को का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, किसका नाम, मुखर्जी एंड को, सॉरी मुखर्जी एंड को है, क्लियर। मुखर्जी अकाउंट नहीं लिखना, मुखर्जी एंड को अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14,500 का नाम आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर आप लिख सकते हो सेल्स, या तो आप लिख सकते हो मतलब हमने टोटल कितनी बाइसिकल सेल किया, 100 बाइसिकल, क्लियर है। यहाँ पर बाइसिकल @ कितने में सेल कर रहे हैं बेटा, 145 ईच में क्या कर रहे हैं हम, सेल कर रहे हैं, क्लियर। ये एंट्री हो गया, ये फर्स्ट वाला एंट्री क्या। अभी देखो एंट्री क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मुखर्जी, ये क्या है बेटा, उसका एक्सपेंस है, क्लियर है। तो 290 रुपया उसका क्या था, सॉरी उसका एक्सपेंस कितना था, अरे सॉरी मैंने देखो नीचे वाले का एक्सपेंस लिख दिया, पर सॉरी ये एक्सपेंस यहाँ पर कितना आ रहा है इसका, सॉरी 37, इसका एक्सपेंस कितना दिया गया है बेटा यहाँ पर 375 हमें क्या दिया, एक्सपेंस दिया, थोड़ी गलती हो जाती, कितना एक्सपेंस दिया है बेटा 375 एक्सपेंस दिया गया है, क्लियर है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 375, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 375, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 375, अपने को क्या आ जाएगा, एक्सपेंस आ जाएगा, क्लियर। तो सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो उसकी डेबिट साइड डेट क्या रहेगा सर 15 मार्च, वापिस से 2013 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 15 मार्च तो किसका नाम आ जाएगा बेटा यहाँ पर, मुखर्जी एंड को का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर है। किसका नाम आ जाएगा, मुखर्जी एंड को अकाउंट का नाम आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर 375 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। और आपकी जानकारी बताइए क्या है बेटा, एक्सपेंस, क्लियर है। अभी मुखर्जी एंड को कहाँ था, क्रेडिट, तो उसकी क्रेडिट साइड सेम एज 2015, यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 मार्च आ जाएगा, क्लियर है। बाय किसका नाम आ जाएगा बेटा, कंसाइनमेंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर है। और ये क्या था, एक्सपेंस था, क्लियर है। कितना आ गया सर 375, ये क्या दिया गया, एक्सपेंस हमें दिया गया, क्लियर है बेटा। डन, डन हो गया। अभी देखो यहाँ पर ये तो हो गया एक्सपेंस, उसके बाद क्या दिया था, कमीशन, कमीशन कितना दिया गया था सर, यहाँ पर 5% दिया गया, तो इसका करो ना बेटा 5%, आपको कितना आ जाएगा 725 आ जाएगा। तो एंट्री क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, मुखर्जी का नाम आ जाएगा, क्लियर है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है, तो उसकी डेबिट साइड लिखेंगे बेटा, बेटा थोड़ा बड़ा है पर आपको लिखना पड़ेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा सेम 15 मार्च, किसका नाम आ जाएगा, सेम मुखर्जी, मुखर्जी इन को अकाउंट, क्या दे रहे बेटा हम उसको, कमीशन दे रहे, क्लियर है। कहाँ लिख रहा हूँ मैं, कमीशन अकाउंट कितना दे रहे, 725 रुपीज़ का क्या दे रहे हैं हम उसको, कमीशन दे रहे हैं, क्लियर है। डन, ये हो गया। अभी मुखर्जी कहाँ पर है, क्रेडिट, तो मुखर्जी की कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है, सेम यहाँ पर आ जाएगा 15 मार्च आ जाएगा, बाय किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनमेंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर लिख देता हूँ कमीशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो भी चलेगा, क्लियर है। 725 रुपीज़ का क्या दे रहे, कमीशन दे रहे, क्लियर है। ये बुक किसकी बुक में पास कर दी, या हमने कंसाइनर की बुक में पास कर दिया। अभी तो सेम यही एंट्री किसकी बुक में पास करना है, कंसाइनी की बुक में भी क्या करना है, पास करना है। तो फर्स्ट एंट्री क्या था बेटा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू जमशेद को, देखो कैश और बैंक अकाउंट बनाना नहीं है, जमशेद को वहाँ पर क्रेडिट, तो उसकी क्या लिखना पड़ेगा हमें, क्रेडिट साइड, क्लियर है। डेट क्या रहेगा, सबसे पहले 2013, यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 मार्च, आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्लियर है। और नाम क्या आ जाएगा, बाय कैश और बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट। और आपकी जानकारी बता दूँ, ये क्या कर रहे हैं हम, सेल्स कर रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, सेल्स अकाउंट का नाम आ जाएगा, 14,500 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्लियर है। डन। अभी देखो ये हो गया। अभी जमशेद एंड को अकाउंट क्या था बेटा, डेबिट टू क्या था, कैश और बैंक, क्योंकि ये किसका पैसा पे करता है, एक्सपेंस। तो जमशेद एंड को कहाँ पर है, डेबिट, तो उसकी डेबिट साइड कितना लिखना है, 375, नाम किसका रहेगा, कैश और बैंक अकाउंट का क्या रहेगा, नाम रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर डेट सेम 2013 बेटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 मार्च टू किसका नाम जाएगा बेटा, कैश और बैंक अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम जाएगा। और ये किस चीज़ का पैसा पे कर रहे हैं बेटा, हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, एक्सपेंस
अकाउंट क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 375 रुपीज़ पे कर रहे थे। उसके बाद एंट्री क्या था, कमीशन का। जमशेद एंड को अकाउंट डेबिट टू किसका नाम था, कमीशन। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 15 मार्च को आ जाएगा डायरेक्ट वापस से एंट्री, किसका नाम आ जाएगा, टू कमीशन का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है। कितना आ गया था सर अपने लिए, कमीशन आ गया था अपने को, यहाँ पर देखोगे 725 रुपीज़ आ गया था। क्लियर है। यहाँ पर देखो कमीशन अकाउंट डेबिट, सॉरी ये एंट्री थोड़ा गलत हो गया है। क्लियर है, क्योंकि कमीशन इसके लिए क्या होता है, इनकम होता है। देखो मैंने अभी तो राइट लिखा, पर यहाँ पर क्या लिखा, रॉन्ग लिख दिया। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा बेटा, जमशेद एंड को अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा बेटा, कमीशन का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि कमीशन इनकम होता है ना, इसके लिए यहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा 725। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 725 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। तो जमशेद एंड को कहाँ पर है, डेबिट। तो जमशेद एंड को की कहाँ लिखा, डेबिट साइड। देखो अभी तो मैंने राइट लिखा यहाँ पर। जमशेद कमीशन अकाउंट कितना आ गया, 725, और कमीशन अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट। तो उसकी क्रेडिट साइड लिखना है। क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा किसका नाम आ जाएगा बेटा, जमशेद एंड को का क्या आ जाएगा, नाम। सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2013। यहाँ पर आ जाएगा बेटा 15 मार्च, किसका नाम आ जाएगा, बाई जमशेद एंड को का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, शेद एंड को का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, डन। कितना आ जाएगा बेटा, ये 725 रुपीज़ आ गया। क्लियर है, कमीशन का, क्योंकि जाहिर सी बात है कमीशन अकाउंट में लिखा रहेगा तो कमीशन का ही क्या रहेगा, पैसा। और किसके पास से मिल रहा है बेटा, जमशेद एंड को के पास से क्या हो रहा है, मिल रहा है। देखो ये पहला वाला एंट्री हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ख़त्म कर दिया। अभी सेम एज किसका करना है, सेकेंड वाले का। सेकेंड वाले में सर सेम ही है, खाली यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब में क्या हो जाएगा, नाम, अमाउंट क्या हो जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। जैसे अभी देखो यहाँ पर सेकेंड वाला ऑन, अभी ये कभी सेल कर रहे हैं बेटा, 10 अप्रैल को सेल कर रहे हैं। कभी सेल कर रहे हैं बेटा हम 10 अप्रैल को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे डेट क्या आ जाएगा, 10 अप्रैल आ जाएगा। मतलब जो 15 वाला मैंने किससे लिखा, रेड से। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं क्या लिखूंगा, ब्लू से लिखूंगा, तो आपको पता चलेगा। ये सारी एंट्री 15 अप्रैल। अभी कितना सेल कर रहे हैं बेटा, 150 बाइसिकल सेल कर रहे हैं। कितने में सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 150 बाइसिकल। कितने में सेल कर रहे हैं बेटा, 140 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। तो टोटल हम 21,000 में क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 21,000 रुपये आ जाएगा। क्लियर। और उस पर कितना दे रहा है, 5% कमीशन। तो मल्टीप्लाई बाय 5% कमीशन कर दूँ तो कितना आ जाएगा, कमीशन बेटा आ जाएगा 10,1050। तो कमीशन कितना आ जाएगा बेटा, 1,050 रुपये आ जाएगा। उसके बाद बेटा ये जो एक्सपेंस कितना था बेटा, यहाँ पर जो हमने गलती से लिख दिया था 290 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, डन। तो ये सारी एंट्री वापस से क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है सर, फटाफट करते। मुखर्जी एंड को अकाउंट डेबिट टू क्या है, कंसाइनमेंट। तो सबसे पहले कहाँ पर है, मुखर्जी एंड को अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट। तो मुखर्जी एंड को अकाउंट की क्या लिखना है, डेबिट साइड। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, 10 अप्रैल आ जाएगा। क्लियर है। टू किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनमेंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, डेबिट। किसका नाम आ जाएगा बेटा, कंसाइनमेंट में किसका नाम आ जाएगा, यहाँ पर सेल्स अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम। कितना वैल्यू दिया गया है सर, 21,000 में क्या कर रहे हैं हम, इसको सेल कर रहे हैं। क्लियर है। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या था बेटा, सॉरी मुखर्जी एंड को अकाउंट डेबिट टू किसका नाम था बेटा, कंसाइनमेंट। तो इसकी क्रेडिट साइड यहाँ पर डेट क्या आ जाएगा, सबसे पहले 10 अप्रैल। किसका नाम आ जाएगा, बाय मुखर्जी एंड किसका नाम आ जाएगा, को का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 21,000 रुपया आ जाएगा। सर कैसे आया, हम टोटल 150 क्या कर रहे हैं बेटा, बाइसिकल क्या कर रहे हैं बेटा, सेल कर रहे हैं। और कितने में सेल कर रहे हैं, 140 रुपीज़ ईच है। क्लियर। एक का प्राइस कितना है बेटा, 140 मल्टीप्लाई बाय करो, आपको 21,000 रुपया क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद एंट्री क्या था, जो भी कंसाइनमेंट एक्सपेंस कर रहा था, एंट्री क्या था, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मुखर्जी एंड को था। क्लियर। तो कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट। तो उसकी कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा, 10 अप्रैल। किसका नाम आ जाएगा, सेम सर मुखर्जी एंड को का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। कितना एक्सपेंस पे कर रहा था सर, अभी आएगा 290 रुपया, क्या 290 रुपीज़ क्या पे कर रहा था, एक्सपेंस पे कर रहा था। क्लियर है। ये क्या आ गया, लिख दूँ यहाँ पर एक्सपेंस। क्लियर। उसके बाद कमीशन का भी एंट्री सेम है, तो आप चाहते हो तो इसके नीचे ही लिख दो 10 अप्रैल टू किसका नाम आ जाएगा, मुखर्जी
एंड को। देखो आपको इसके नीचे ऐसा बाइफरकेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता नहीं है किसका पैसा है। तो यहाँ पर एक किस चीज़ का पैसा था, कमीशन का पैसा, क्योंकि दोनों में नाम मुखर्जी, पता कैसे चलेगा किसका पैसा। तो नीचे एक्सपेंस का पैसा है, ये कमीशन का पैसा है। क्लियर है। तो यहाँ पर सेम बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 10 अप्रैल, किसका नाम आ जाएगा बेटा, बाय कंसाइनमेंट, किस चीज़ का पैसा है, ये एक्सपेंस का पैसा है। कितना पैसा था सर, 290 रुपीज़ था। उसके बाद यहाँ पर वापिस है 10 अप्रैल, किसका पैसा आएगा, बाय कंसाइनमेंट, एक किस चीज़ का पैसा है बेटा, कमीशन का क्या है, पैसा है। क्लियर है। शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो भी चलेगा। कितना पैसा था, 1050, आपको क्या आ गया था, एंट्री आ गया। सर ये तो आपने फटाफट निपटा दिया यार। हाँ जी, ऐसे ही होता है, एग्जाम में इतना टाइम लेना होता नहीं है आपको। क्लियर है। अभी वापिस यहाँ पर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या है, जमशेद एंड को। तो जमशेद एंड को की कहाँ लिखेंगे बेटा, क्रेडिट साइड। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले 10 अप्रैल आ जाएगा बेटा, इसका नाम आ जाएगा बाय कैश और बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है। 21,000 रुपये आ जाएगा। और 21 चीज़ का पैसा सेल कर रहे थे हम, सेल्स कर रहे थे। क्लियर है बेटा, डन। कितना आ जाएगा, 21,000 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद जो कमीशन का या तो जो भी हम एक्सपेंस पे कर रहे थे, एंट्री क्या, जमशेद एंड को अकाउंट डेबिट टू क्या था, कैश और बैंक। तो जो एक्सपेंस पे करते तो जमशेद एंड को की कहाँ लिखे, डेबिट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 अप्रैल, इसका नाम आ जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। 290 रुपीज़ पे कर रहे थे, ये किस चीज़ का है बेटा, एक्सपेंस का पैसा है। उसके बाद वापिस से कमीशन का पे कर रहे थे, तो 10 अप्रैल। देखो कोई चीज़ गलत हो जाती है ना, तो ऑन द स्पॉट आपको पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपको सारी एंट्री, जैसे अभी यहाँ पर मेरा गलत हो गया था तो पता चल गया कि मेरे को सर ये कमीशन का एंट्री देखो ऐसा आता है। तो ऑटोमेटिकली आपने प्रैक्टिस, देखो वहाँ पर भले गलत की कर दिया रहेगा इसके लिए, पर यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, पता चल जाएगा। यहाँ पर सेम एज 10 अप्रैल, यहाँ पर वापिस से क्या आ जाएगा, 10 अप्रैल। अरे इसमें चाहते हो तो आप बहुत कमीशन का दिखा भी सकते हो, ऐसे मैंने किया, अपन हमें दिखाना नहीं है। क्लियर है। जमशेद एंड को अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1050 आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर। सारी एंट्री हमने क्या कर दी, पास कर दी। चलो एक काम करते, 1 बाय 1 सभी को क्या करते, टैली कर दे। सर वो क्लोजिंग स्टॉक करते, डोंट वरी, सब्र करो। क्लोजिंग स्टॉक का हम करते हैं। सबसे पहले काम करते कंसाइनमेंट अकाउंट को, एक काम करते सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक। तो चलो क्लोजिंग स्टॉक का भी अलग से क्या करते हैं, वर्किंग नोट क्या करते, फाइंड करते। क्लियर। वर्किंग नोट नंबर 1। क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, किस चीज़ का ये स्टॉक है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। या तो आप ऐसे भी लिखो स्टॉक ऑन, कभी है बेटा, अभी देखो अपना अकाउंट ईयर कभी खत्म हो रहा है, 30 अप्रैल 2013 को क्या निकालना है हमें, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही। सबसे पहले देखो नंबर ऑफ क्वांटिटी सेंड, मतलब नंबर ऑफ बाइसिकल सेंड। या तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, ये क्वांटिटी मैंने बना दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, ये अमाउंट बना दिया। क्या बना दिया, क्वांटिटी, और यहाँ पर क्या हो गया, अमाउंट आ गया। क्लियर। ये हो गया अपना पर्टिकुलर, ये अपने क्या हो गया, पर्टिकुलर। सबसे पहले यहाँ पर आएगा बेटा क्वांटिटी सोल्ड, या तो नंबर ऑफ बाइसिकल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोल्ड आ जाएगा। एक नंबर ऑफ बाइसिकल क्या कर रहे हैं हम, सोल्ड कर रहे हैं, या तो क्या करें, इसको क्या करें, सेंड करें। सॉरी सोल्ड नहीं आएगा, सेंड आएगा। तो कितना बाइसिकल हम सेंड कर रहे थे, टोटल हम 400 बाइसिकल क्या कर रहे थे, सेंड कर रहे थे। क्लियर है। उसमें से देखो एक्सपेंस, कॉस्ट ऑन बाइसिकल, सेकेंड यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ बाइसिकल इजिकल टू कितना बाइसिकल है बेटा अपने पास, टोटल 40 बाइसिकल है, और हर एक बाइसिकल का कॉस्ट कितना था बेटा, 100 रुपीज़ था। क्लियर है बेटा। तो करेंगे तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया सर, 40,000 आ गया। और उसके अंदर एक्सपेंस, कौन सा भी एक्सपेंस था, जो भी हम एक्सपेंस इंकर्ड कर रहे थे बेटा, जैसे एग्जांपल वहाँ पर क्या था, फ्राइट एंड इंश्योरेंस। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्राइट एंड इंश्योरेंस, इसको क्या बोलते हैं बेटा, अदर्स एक्सपेंस बोलते हैं। अदर एक्सपेंस मतलब बाइसिकल भेजना खर्चा नहीं, तो खर्चे को भेजने के साथ जो भी खर्चा होता है उसको भी इंक्लूड यहाँ पर किया जाए। टोटल कितना था, 600 रुपया था। क्लियर उसका।
तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया 40,600 आ गया। क्लियर। ये मेरे को क्या मिला, ये फोर्थ वाला क्या मिला, टोटल कॉस्ट। कैसे मिला सर, 2 + 3 को क्या कर दिया, मिला दिया मैंने, तो दोनों को मिला दिया 2 और 3, ये टोटल कॉस्ट कितना आ गया मेरे को 40,600 रुपीज़ आ गया। क्लियर है। अभी देखो हमने टोटल कितनी बाइसिकल क्या किया था, सेंड किया था, तो यहाँ पर आता है फिफ्थ वाला, नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड। तो सबसे पहले कितना सेल कर रहे थे बेटा, 100 सेल कर रहे थे, उसके बाद कितना सेल किया 150। तो टोटल कितनी बाइसिकल सेल किया 250 रुपया, 250 बाइसिकल सेल किया। अभी देखो कितनी बाइसिकल स्टॉक में पड़ी है, मतलब देखो 400 सेल किया था पहले, 100 फिर 250 सेल कर दिया। अभी 6 वाला, नंबर ऑफ बाइसिकल इन स्टॉक, स्टॉक में कितनी बाइसिकल पड़ी है। जैसे ये ए, फर्स्ट में से क्या करो, फिफ्थ को माइनस कर दो, कितनी बाइसिकल अपने पास स्टॉक में पड़ी है बेटा, सॉरी 150 बाइसिकल क्या पड़ी अपने पास स्टॉक में पड़ी है, क्योंकि 400 में से 250 सेल कर दो, बचा कितना 150 बाइसिकल क्या किया अपने पास स्टॉक में पड़ा है। सर अभी कौन सा वाला फॉर्मूला लिखना है हमें, देखो यहाँ पर स्टॉक इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सेंड मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इन स्टॉक अपॉन क्वांटिटी क्या है बेटा सेंड। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक, मतलब कौन सा स्टॉक है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये करके बता दिया था, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा बेटा ये स्टॉक, मतलब कॉस्ट, स्टॉक इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट लिखो, टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, क्वांटिटी इन क्या है बेटा स्टॉक, क्वांटिटी इन स्टॉक कितना है बेटा, मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा क्वांटिटी इन क्या है बेटा स्टॉक, अपॉन में क्या था बेटा, क्वांटिटी इन क्या है लिखा है बेटा असेंड। तो तब सबसे पहले अपने पास टोटल कॉस्ट कितना है बेटा, यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितना आया था सर 40,600, ये बीच में मल्टीप्लाई 40,600 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इन स्टॉक, क्वांटिटी कितना स्टॉक में पड़ा है अभी बेटा 150, अपने पास क्वांटिटी स्टॉक में पड़ा है। क्वांटिटी सेंड, क्वांटिटी हमने टोटल कितना सेंड किया था बेटा 400 हमने क्या किया था सेंड कर दिया, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। चलो 40,600 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है आपको 150, डिवाइड बाय कितना करना है आपको 400, आपको क्या करना है कर दें। तो आंसर कितना है सर 15,225 आपको क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो सर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर आता है, क्लोजिंग स्टॉक का बेटा सबसे पहले 2 इफेक्ट, पहला इफेक्ट तो बैलेंस शीट असेट साइड, और जो अपना कंसाइनमेंट अकाउंट है उसकी कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। जो अपने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है बेटा उसकी क्रेडिट साइड पे आपको क्या हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कभी आएगा, देखो अपना अकाउंटिंग ईयर कभी खत्म हो रहा है, हम अकाउंटिंग ईयर कभी खत्म कर रहे हैं बेटा 30 अप्रैल 2013 को क्या करें क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेट कौन सा आ जाएगा 30 अप्रैल 2000, तो यहाँ पर डेट क्या आ जाएगा 30 अप्रैल हमें लिखना है। क्लियर है। यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखो, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट लिखो तो भी चलेगा, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट लिखो तो भी चलेगा। कितना आया सर 15,000, कितना आया था सर 15,225 और या ब्रैकेट में अगर और नहीं जमता है तो आप क्लोजिंग स्टॉक लिख दो तो भी चलेगा। क्लियर है। कौन सा स्टॉक हुआ मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्लियर है। चलो सभी को क्या करते हैं टैली करते हैं, जाहिर सी बात है सर क्रेडिट साइड का टोटली क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा। सबसे पहले हमने कितने का सेल किया 14,500, उसके बाद 21,000 का सेल किया, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 15,225 आया, तो टोटल कितना आया सर अपने लिए 50,725 आ गया। टोटल इसका टोटल कितना आ गया सर 50,725 आ गया। क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले एंड में कितना लिख देना हमें 50,725, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा बेटा 50,725। अभी ऊपर से माइनस कर देना, जो भी माइनस करोगे इसको नाम क्या आ जाएगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। क्लियर है। सेम डेट क्या आ जाएगा सर 30
अप्रैल आ जाएगा बेटा, नाम क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाएगा, इसका नाम आ जाएगा, और ये मेरे को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है, डन। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले माइनस कर देते, -1050 -290 -725 माइनस कर दिया, -375 -600 -40,000। क्लियर है, माइनस कितना हो गया, 40,000 क्या करो माइनस, आंसर कितना आ जाएगा 7685 आपको क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट आ गया, कितना आ गया सर 7685 आपको क्या हो गया, टोटल कॉस्ट आ गया जी, 7685 आपको टोटल कॉस्ट आ गया। अब इसका करते हैं बेटा, और इसका मुखर्जी का, और यहाँ पर जो ये मुखर्जी वाला और अपने लिए कंसाइनमेंट वाला, ये दो मुखर्जी एंड सॉरी कंसाइनर वाला, कंसाइनर कौन है अपने पास बेटा, ये जमशेद, दोनों का टोटल क्या आ जाएगा सेम, क्योंकि जो भी चीज़ें लिखी है दोनों में क्या है बेटा, सेम ही दी गई है। क्लियर है, तो एक काम करते हैं, इसका सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल करते हैं। सर कौन सा साइड ज़्यादा लग रहा है, यही साइड क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, देखो पेज कम पड़ गया यहाँ पर, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। सबसे पहले इसका करो बेटा 14,500 प्लस 21,000, तो टोटल कितना आ गया सर 35,500 आपको आ गया। क्लियर है, यहाँ पर कितना आ गया 35,500, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 35,500 आ गया। ऊपर का क्या कर दो, माइनस कर दो, माइनस कितना करना है मेरे को, 375 माइनस 725 माइनस 290 माइनस 1050। क्लियर है, तो आंसर कितना आएगा सर 33,060 रुपीज़ आपको आ जाएगा, 33,060। सर इसको नाम क्या देना है, बाई, देखो डेट क्या रहेगा सर 30 अप्रैल रहेगा, सॉरी 30 अप्रैल, क्योंकि कभी क्लोज करे 30 अप्रैल को क्लोज करे। बाई बैलेंस फाइन कर रहे तो किसका नाम आएगा, बाई बैलेंस क्या कर रहे बेटा, फाइन कर रहे तो कैरी डाउन का ना, सब जगह एंड में डेट 30 अप्रैल ही रहेगा। सर इसमें भी करना है, अरे इसका तो आपको पता रहेगा, नाम क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट का आता है। जो भी ट्रांसफ़र करेंगे, कभी ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ पर 2013, यहाँ पर आता है बेटा 30 अप्रैल, इसका नाम आएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट का नाम आएगा। क्लियर है, लास्ट एंट्री हर बार जो बच्चे लोग ने देखा रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड कहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पर कितना हो गया 40, ये भी कितना हो गया 40, ये इसको टैली होता नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। क्लियर है, डन। अभी इसका भी करते हैं बेटा, सेम टोटल तो सेम ही आने वाला है जो हमने किया था वहाँ पर, चलो तो भी कर लेते हैं बेटा, दिल की इच्छा है तो। लास्ट ऑफ कमीशन का भी पे करना है, चलो 14,500 प्लस 21,000 कितना आ गया सर 35,500। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा सर 35,500, और बेटा यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है। माइनस कितना करना है सर 375 माइनस 725 माइनस 290 माइनस 1050 आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो 33,060 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इसको नाम क्या देंगे बेटा, 30 अप्रैल टू बैलेंस फाइन करेंगे तो क्या आता है बेटा, कैरी डाउन आपको क्या होता है, आएगा। क्लियर है, फाइन कर रहे इसके लिए। सर इसका कमीशन का करना है तो चलो कमीशन का भी क्या करते हैं, टोटल कर देते हैं। चलो टोटल करेंगे, टोटल इसको कमीशन कितना दे रहे हैं हम, कितना आ गया सर 725 प्लस 1050। क्लियर है, आपको आंसर कितना आ जाएगा 1775। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1775 आपको नाम ऊपर भी कितना आ जाएगा सर 1775 आपको नाम आ जाएगा। डेट क्या रहेगा सर 2013, यहाँ पर क्या आ जाएगा सर 30 अप्रैल, क्योंकि ईयर एंड कभी हो रहा है 30 अप्रैल को हो रहा है। टू किसका नाम आ जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस का नाम आएगा। इतना क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, हमने कमीशन का पैसा क्या कर दिया, इसको दे दिया है। क्लियर है बेटा, डन। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस नीचे आप लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर बुक में देख रहा हूँ, हम ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे बेटा, इसको ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। क्लियर है, यहाँ पर बैलेंस BS लिख दो तो भी चलेगा। बैलेंस शीट में क्या होता है, ये ट्रांसफ़र होता है। क्लियर है, ये इसी के साथ बेटा अपना सम खत्म हो गया। मेन चीज़ क्या था इसमें, वर्किंग नोट था। आपको वर्किंग नोट, खाली वर्किंग नोट तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। जो बच्चे स्टार्टिंग से वीडियो देखते रहे सर ये तो आपने पहले ही करके बता दिया था, कुछ बड़ी बात नहीं, खाली आपको इसने क्या कर दिया, प्रेजेंटेशन किया अच्छे से।
तो आई होप, आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो बेटा, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर दो, लाइक का बटन तोड़ डालो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।